दौलत का असल राज। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई करोड़पति रह रहा हो। किताब द मिलेनियरी नेक्स्ट डोर हमारे मुआशरे में दौलत के बारे में एक अजीब तस्वुर पाया जाता है। जब हम किसी करोड़पति या अमीर शख्स का तस्वुर करते हैं तो हमारे जहन में फौरन एक ऐसा शख्स उभरता है जो महंगी गाड़ी में सफर करता है, ब्रांडेड लिबास पहनता है, शाहाना महलनुमा घर में रहता हो और जिसकी जिंदगी के हर पहलू से दौलत टपकती नजर आती हो। लेकिन क्या हकीकत भी यही है? मशहूर अमेरिकी मुहक्किकीन और मुसन्निफीन थॉमस जे स्टैनले और विलियम टेल्को ने अपनी मशहूर किताब द मिलेनियरी नेक्स्ट डोर में इस आम तस्वुर को चैलेंज किया है। 1996 में शाया होने वाली ये किताब दरअसल कई बरसों पर मोहित तहकीक का नतीजा है। मुसन्निफीन ने हजारों दौलतमंद अफराद की जिंदगियों, आदात, अखराजात और तर्ज फिक्र का तफसीली मुताला किया और फिर एक हैरान कुन नतीजे पर पहुंचे। बेशतर करोड़पति लोग वो नहीं होते जो बज़ाहिर अमीर दिखाई देते हैं। ये किताब इस सवाल का जवाब तलाश करती है कि आखिर दौलतमंद लोग कैसे दौलतमंद बनते हैं, वो अपनी दौलत को कैसे बरकरार रखते हैं और उनकी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी कौन सी आदत शामिल होती हैं जो उन्हें दूसरों से मुमताज और अलहदा करती हैं। यानी आम आदमी और उनमें क्या फर्क होता है? करोड़पति आखिर होता कौन है? मुसन्निफीन के मुताबिक किसी शख्स को सिर्फ उसकी आमदनी की बुनियाद पर अमीर करार नहीं दिया जा सकता। असल मेयार उसके असासे और खालिस दौलत है। किताब में ऐसे अफराद को करोड़पति करार दिया गया है जिनकी मजमूई दौलत 10 लाख डॉलर या इससे ज्यादा हो। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे अफराद की बड़ी तादाद ना तो शाहाना लिबास, महंगे कपड़े पहनती है, ना महंगी गाड़ियों की नुमाइश करती है और ना ही अपनी दौलत का ढंडोरा पीटती है। अगर आप उन्हें बाजार, दफ्तर या मोहल्ले में देखें तो शायद आपको अंदाजा भी ना हो कि वो करोड़ों या अरबों डॉलर्स के मालिक हैं। मुसन्निफीन का कहना है कि हकीकी दौलतमंद लोग अपनी तवानाई और वसाई नमूदो नमाइश पर खर्च करने के बजाय असासे बनाने पर तवज्जो देते हैं। उनके नजदीक दौलत का मकसद दूसरों को मुतासिर करना नहीं बल्कि माली आजादी हासिल करना होता है। ज्यादा आमदनी कम दौलत। ये एक तल्ख हकीकत है कि बहुत से लोग अच्छी खासी आमदनी हासिल करने के बावजूद दौलतमंद नहीं बन पाते। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपनी आमदनी से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं। ऐसे अफराद महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, महंगे मोबाइल खरीदते हैं, बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, क्रेडिट कार्ड्स पर इन्हिसार करते हैं और हर वक्त अपनी समाजी सोशल हैसियत का तासुर कायम रखने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि आमदनी जितनी भी बढ़ जाए, अखराजात उससे आगे निकल जाते हैं। ये लोग बज़ाहिर अमीर दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में उनके पास जमा शुदा दौलत ना होने के बराबर होती है। इसके बरक्स हकीकी दौलतमंद लोग अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं, मुस्तकिल बचत करते हैं और अपने लिए पैसे को सरमायाकारी में लगाते हैं। बजट दौलत साजी का पहला असूल। तहकीक से मालूम हुआ है कि तकरीबन तमाम करोड़पति अफराद उनमें एक चीज मुश्तरक होती है, वो अपने मामली मामलात की मंसूबा बंदी करते हैं। वो जानते हैं कि साल भर में उनके घर के अखराजात कितने हैं, खाने पीने पर कितना खर्च होता है, गाड़ी के पेट्रोल पर कितनी रकम जाती है और माहाना बिजली के बिलों, गैस के बिलों की मजमूई लागत क्या है, उन्हें सालाना बिजली का बिल कितना आता है। अक्सर लोग अपनी आमदनी तो जानते हैं लेकिन अपने अखराजात नहीं जानते। यही वजह है कि उनके हाथ में आने वाला पैसा खामोशी से खर्च होता रहता है। किताब का पैगाम बहुत वाज़ेह है। अगर आप अपने पैसे का हिसाब नहीं रखते तो आप कभी दौलत जमा नहीं कर सकते। मुसन्निफीन मशवरा देते हैं कि हर फर्द को अपने अखराजात तहरीर करने चाहिए, लिखने चाहिए, बजट बनाना चाहिए और बाकायदगी से इसका जायजा लेना चाहिए, क्योंकि माली दुनिया में इल्म ही असल ताकत है। दौलत की बुनियाद सरमायाकारी है।
किताब में एक निहायत अहम नुक्ता बयान किया गया कि आमदनी दौलत नहीं होती, बल्कि सरमायाकारी दौलत पैदा करती है। कामयाब लोग अपनी आमदनी का एक हिस्सा मुस्तकिल बुनियादों पर सरमायाकारी के लिए मुख्तस करते हैं। मुसन्निफीन के मुताबिक कम से कम 15% आमदनी ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां वो मुस्तकबिल में मजीद दौलत पैदा कर सके। दौलतमंद अफराद अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खर्च करने के बजाय असासों में तब्दील करते हैं। यही वजह है कि वक्त गुजरने के साथ उनकी दौलत बढ़ती रहती है। महंगी गाड़ियां एक बड़ा फ्रेब। आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि तमाम अमीर लोग नई और महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन मुसन्निफीन की तहकीक इसके बिल्कुल बरअक्स साबित होती है। सर्वे में शामिल एक बड़ी तादाद ने कई साल तक नई गाड़ी खरीदने की जरूरत महसूस ही नहीं की। बहुत से करोड़पति अफराद इस्तेमाल शुदा गाड़ियां खरीदते थे या निस्बतन सादा गाड़ियों पर इक्तफा करते थे। उनके नजदीक गाड़ी एक सरवारी है, सरमायाकारी नहीं, और दिखाने की चीज तो बिल्कुल नहीं। यही फर्क इल्म और दौलतमंद जहनियत में पाया जाता है। आम आदमी दौलतमंद नजर आना चाहता है, जबकि दौलतमंद आदमी मजीद दौलतमंद बनना चाहता है। बच्चों की तरबियत और दौलत। किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा दौलतमंद खानदानों में बच्चों की तरबियत से मुतालिक है। मुसन्निफीन ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर (EOC), यानी वो माली इमदाद जो अमीर वालिदैन अपने बालिग बच्चों को मसलसल फराहम करते रहते हैं। तहकीक से मालूम हुआ है कि बहुत ज्यादा माली मदद अक्सर बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। ऐसे बच्चे खुद कफील बनने की बजाय वालिदैन के वसाइल पर इन्हिसार करने लगते हैं। वो महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े घरों में रहते हैं और अपनी हैसियत दिखाने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। उनकी बड़ी रकम शोबाजी में खर्च हो जाती है। नतीजतन वो खुद दौलत पैदा करने की सलाहियत से महरूम रह जाते हैं। उन्हें मालूम नहीं होता कि दौलत कैसे हासिल की जाती है। इसके बरक्स वो बच्चे ज्यादा कामयाब साबित होते हैं जिन्हें जिम्मेदारी, खुद हिनसारी और मेहनत की अहमियत सिखाई जाती है। यानी उन्हें बताया जाता है कि दौलत कैसे कमाई जाती है और कैसे जमा की जाती है। दौलतमंद वालिदैन क्या करें? मुसन्निफीन के मुताबिक अगर वालिदैन वाकई अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ पैसा देने की बजाय उन्हें मदरजा झैल चीजें देनी चाहिए। और वो क्या है? बेहतरीन तालीम, खुद एतमादी, खुद मुख्तारी, जिम्मेदारी का एहसास, क़यादत की सलाहियत, कामयाबी पर हौसला अफजाई। किताब यहां तक मशवरा देती है कि बच्चों को अपनी तमाम दौलत के बारे में ना बताया जाए। उन्हें विरासत के ख्वाब दिखाने की बजाय मेहनत और खुद कफालत की तालीम दी जाए। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि जिंदगी में हर चीज का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता। किरदार, इल्म, दयानतदारी और खिदमत खल्क की भी अपनी अहमियत है। कौन से पेशे दौलत पैदा करते हैं जहां से दौलत यानी ज्यादा हासिल की जा सकती है? मुसन्निफीन ने मुख्तलिफ शोबों का तजिया करते हुए ये नतीजा अख्ज़ किया कि दौलत पैदा करने के मौके हर दौर में मौजूद रहते हैं, लेकिन उनसे फायदा वही लोग उठाते हैं जो किसी मसले का हल पेश करते हैं। सेहत, तालीम, माली मुशावरत, जायदाद, प्रॉपर्टी, पेशावराना खिदमात और कारोबारी शोबों में हमेशा तरक्की के इम्कानात मौजूद रहते हैं। अलबत्ता किताब इस गलत फहमी को भी दूर करती है कि हर कारोबारी शख्स लाजमन दौलतमंद बन जाता है, अमीर हो जाता है। हकीकत यह है कि बहुत से कारोबार नाकाम हो जाते हैं और बहुत से कारोबारी अफराद अपनी कमाई को दौलत में तब्दील नहीं कर पाते। कामयाब कारोबारी शख्स वही बनता है जो अपने काम से मोहब्बत करता हो, उसमें महारत रखता हो और मसलसल मेहनत करने के लिए तैयार हो। दौलत विरासत से बेहतर है या मेहनत से? किताब के इख्तितामी सफ़ात पर एक हकीकत बयान की गई है। अपनी मेहनत से कमाई गई दौलत
और विरासत में मिलने वाली दौलत के दरमियान हमेशा फर्क रहेगा। जो शख्स खुद मुश्किलात का सामना करके दौलत कमाता है, वो पैसे की कदर जानता है, अखराजात पर काबू रखता है और सरमायाकारी की अहमियत समझता है। इसके बरक्स जिस शख्स को दौलत आसानी से मिल जाए, जरूरी नहीं वो इसकी हिफाजत भी कर सके। ये किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर दरअसल दौलत के बारे में फैले हुए बहुत से तस्वुरात को बदल देती है। ये किताब हमें बताती है कि दौलत का ताल्लुक महंगी गाड़ियों, शाहाना लिबास या पुरताइश तर्ज जिंदगी से नहीं, बल्कि नज्म व ज़ब्त, बचत, सरमायाकारी और दानिशमंदाना फैसलों से है। हकीकी दौलतमंद लोग अक्सर खामोशी से जिंदगी गुजारते हैं। वो दूसरों को मुतासिर करने के बजाय अपने माली मुस्तकबिल को मजबूत बनाने पर तवज्जो देते हैं। वो अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं, अपने बच्चों को खुद कफील बनाते हैं और दौलत को दिखाने के बजाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए इस किताब का सबसे अहम पैगाम यह है कि करोड़पति किसी महल में नहीं, मुमकिन है आपके पड़ोस में रहता हो और आपको उसका इल्म भी ना हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस मिलती रहें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।